हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। तो आज हम आपको कंपाउंड 4 स्टार्ट करवाने वाले हैं और उस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म। आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको और भी वीडियो में समझा दिया है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला किया है हमने फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें कि हमारे 3 चैप्टर आते हैं, जैसे कि पहला विलयन और विद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की। आपको जो 3 चैप्टर हैं ये मैंने रखी है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब इसके बाद दूसरा हमने बांटा है इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हमारे 2 चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर। फिर इसके बाद जो चलती है, जो आगे के चैप्टर है 6 से आगे के, उसको मैंने बांटा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही एक केमिस्ट्री और आती है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एरोमेटिक केमिस्ट्री पूरे कवर कर लिए, मतलब याद कर लिए, उसमें ज्यादातर रिएक्शन आती हैं। ये जो 6 से लेकर 9 तक चैप्टर हैं उसमें रिएक्शन आती है, और कंपाउंडों में मैंने आपको ज्यादातर रिएक्शन ही बताई हैं और कुछ भी नहीं बताया। और इसकी जो थ्योरी है वो आप खुद भी लिख सकते हो। तो इसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज मैं चौथा कंपाउंड स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इसमें मतलब 20 ही कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 9 है एरोमेटिक में। हम जल्द ही एक एक स्टेप बाय स्टेप करके सारे कवर कर लेंगे। फिर हमारा एक ही चैप्टर रहेगा और उस चैप्टर का नाम है जैव अणु, जिसमें कि हमारी बायोलॉजी का आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। अब इसके संरचनात्मक रूप भी देख लो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो CHCl3, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो CHCl3, ये दोनों प्रकार से इसकी संरचना बन सकती है। तो पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मतलब जो रासायनिक गुण हैं वो क्या क्या है इसके। तो यहाँ पर देखो, पहले ये क्रिया करेगा क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन से। वो भी कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। पहले ये करेगा ZnHCl की उपस्थिति में, फिर दोबारा से करेगा Zn+H2O की उपस्थिति में। किससे करेगा? क्लोरोफॉर्म से। अब हम दूसरे स्टेप में करेगा Cl2 मतलब क्लोरीन से। अगर आपको इसके नाम नहीं पते हैं तो मैं इसके साथ साथ बोलती जाती हूँ, आप इसके आगे लिख सकते हो। फिर तीसरा करेगा ये रिएक्शन HONO2, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला है HNO3। हम इसको इससे हटाकर इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। देखो HNO, 2 O ये है, 1 O ये है, कितने हो गए? NO3, इसको बोलेंगे हम नाइट्रिक अम्ल। अब अगला करेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की। अब अगले देखो, अगली जो रिएक्शन है इंपोर्टेंट वाली, वो है ये वाली। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करना और जरूर करना, और इसे आप याद भी करना। यहाँ पर देखो, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये जो नेमिंग रिएक्शन है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, इसे आप नोट करते ही चलना। अगर आप जितना लिखोगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये किससे क्रिया करेगा? C6H5NH2 प्लस KOH, मतलब ये है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देंगे तो क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं एमीन, फिनाइल एमीन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर लगा है NH2 ग्रुप लगा है, प्लस में क्या है? KOH और अल्कोहल की उपस्थिति में होगी। अब फिर अगली रिएक्शन करेगा NH3 मतलब अमोनिया से। फिर साथ में ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जिन जिन पर स्टार लगाया आप उन्हें जरूर नोट करते चले। साथ में है हमारी ऑक्सीडेशन, जिसमें कि ये 2 प्रकार से रिएक्शन करेगा। पहले करेगा कम वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में, फिर दूसरे प्रकार से करेगा अधिक वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में। अब अगली रिएक्शन है AG, मतलब सिल्वर से भी रिएक्शन करेगा। फिर करेगा एसीटोन से। ये जो CO बीच में लगता है ना, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कीटोन समूह। तो CH3CO CH3, ये किसका फॉर्मूला है? एसीटोन का। फिर आगे देखो,
यहाँ ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, मतलब ये 9 प्रकार से ही क्रिया करेगा यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं। अब देखो ये पहला लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा, मतलब हाइड्रोजन द्वारा क्रिया। पहले हमने ली है ये Zn और HCl वाली, यहाँ पर देखो क्योंकि ये 2 स्टेप में करेगा ना, तो यहाँ पर देखो CH3 प्लस 2H, 2 हाइड्रोजन लिए हैं और ZnHCl की उपस्थिति ली है। तो इसमें क्या बनेगा, आप अपने ब्रेन से सोच कर देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H ये है, Cl3 यहाँ है, तो हम इससे एक H लेकर और एक Cl इससे लेकर तो हम पहले बना देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकालेंगे, HCl। अब यहाँ पर देखो एक H तो इसका चला गया, बचे कितने H यहाँ पर, 2 में से एक H, तो यहाँ पर एक H ये है, तो कितने हो गए, 2H, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH2। अब Cl कितना बचा, एक तो इसके साथ निकल गया, कितने बचे, 2 बचे, फिर हमने लिख दिए CH2Cl2। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा डाइक्लोरो। जो Cl2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा बोलेंगे। ये मैंने आपको IUPAC नेमिंग में भी बताया है। तो यहाँ पर देखो नाम लिखा है इसका डाइक्लोरोमेथेन। क्या लिखा है, डाइक्लोरोमेथेन। अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा स्टेप कौन सा है। इसका दूसरा स्टेप लिखा है CHCl3। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की संख्या जो है ना वो बढ़ा दी है। यहाँ पर हमने लिए 6H, मतलब 6 हाइड्रोजन लिए हैं और Zn और H2O की उपस्थिति में। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर Cl कितने दिख रहे हैं आपको, 3 Cl है, तो हम 3 ही इससे हाइड्रोजन ले लेंगे क्योंकि हमें इनकी शादी जो करानी है। तो यहाँ पर देखो 3 H निकल जाएंगे और 3 Cl चले जाएंगे। ये कहाँ बसा लेंगे, ये बसा लेंगे अपना घर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3HCl प्लस। अब जो बचेगा उसी का ही हमें अपना एक यौगिक बनाना है। तो यहाँ पर देखो 3 तो इसके साथ चले गए, अब यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे, 3H बचे यहाँ पर और एक H ये है गया। तो यहाँ पर देखो CH4, 3 ये वाले और एक ये वाला, कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर क्या हमारा यौगिक का नाम बन गया मेथेन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, तो यहाँ इसको नाम हो जाएगा मेथेन। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन द्वारा। क्लोरीन से कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर CHCl3 प्लस Cl2। तो आप इसको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ClH, ये वाला भी H बचा है, इसको भी निकाल देते हैं, यहाँ पर निकल गया HCl। अब जो बचा यहाँ पर देखो Cl, 3 ये वाले और एक ये वाला, क्योंकि एक ही तो गया है तो यहाँ पर बनेगा CCl3। क्या बनेगा, CCl3, सॉरी CCl4, 3 ये वाले और एक ये वाला। तो इसका जो IUPAC नेमिंग करेंगे तो कैसा नाम होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। अब आगे देखते हैं, अगली रिएक्शन करेगा ये नाइट्रिक अम्ल से, जिसको हमने लिखा था HONO2। अब यहाँ पर देखो इसको हम ना स्ट्रक्चर के रूप में खोल लेंगे, जो है ना हमारा क्लोरोफॉर्म, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, CHCl3 प्लस जो HONO2 है, इसको हमने O बाहर निकाल दिया, H यहाँ पर ले लिया, NO2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको अलग ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो बना है क्या बनेगा, ये H2O, क्या बनेगा, पानी, वाटर निकल जाएगा बाहर। अब जो NO2 बचेगा वो हम इस बॉन्ड से जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो ये हमने जोड़ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं किया है हमने, सिर्फ इसी में ही किया है, जो बचा है उसे जोड़ दिया है। तो इसका नाम होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या होगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यहाँ पर इसका दूसरा नाम से भी पूछ सकते हैं आपको पेपर में कि क्लोरोपिक्रिन बनाने की विधि क्या है, क्लोरोपिक्रिन हम कैसे बना सकते हैं और किस कंपाउंड में होती है। तो आपकी इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं आपको ऐसे बनाकर लिखनी है कि जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया, HONO2 का फॉर्मूला भी लिख सकते हो संग में, जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो वहां पर
पानी जो है ना H2O बाहर निकल जाता है, जो NO2 बचता है उसे हम कार्बन से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है और इसको ही हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। आप इस प्रकार भी जो डेफिनेशन है बनाकर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, क्योंकि आपको इसे सीखना भी तो है। फिर अगली रिएक्शन है चौथी, जो है कि हमारी KOH से है, तो इसको भी स्ट्रक्चर के रूप में लिख लिया HCCl3, इसको भी लिख लिया। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 3 KCl दिख रहे हैं, 3 K दिख रहे हैं और 3 हमें Cl दिख रहे हैं, तो इसको हम साथ ही नहीं भेज देते हैं, तो यहाँ पर हमने निकाल लिए 3 KCl। तो यहाँ पर अब जो बचा क्या बचा, OH OH OH, 3 OH बचे और 3 ही हमारे पास खाली बॉन्ड बचे हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे OH। अब आपको मैंने पहले भी बताया है, जहां कहीं 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं उसको हम अस्थाई मानते हैं और उसकी क्रिया हम दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इसको फिर से इसको उठा लिया दोबारा, तो यहाँ पर H2O निकल गया, ये देखो ये यहाँ से निकला है H2O बाहर। अब जो बचा उसे हम लिख लेंगे, क्या बचा है, H बचा है, C बचा है और ये डबल O बचा है और H ये बचा है, तो ये क्या बन गया HCOOH। हमें ना इन सब में से छांट के अपना एक यौगिक बनाना होता है, तो इसका नाम क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड। क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। अब अगली देखो, अगली है नहीं, इसी को ही अगर हम फिर से उठाएं, अगर आप चाहो तो पेपर में 2 ही स्टेप में कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी रिएक्शन KOH से भी कर सकते हो। ये देखो फॉर्मिक अम्ल को हमने फिर से उठाया, KOH से क्रिया कराई, तो क्या बना, यहाँ पर आपको 2 H और वो ये दिख रहा है, H ये दिख रहा है, तो क्या निकल गया, ये H2O। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, HCOOK, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल है। अब अगली रिएक्शन पर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा कर रखना, मैंने भी लगाया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इसमें देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले तो हमने ले लिए, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना ये लिए, इसको हम बोलेंगे फिनाइल एमीन। क्या बोलेंगे, आप लिख लेना यहाँ पर फिनाइल एमीन के। फिर हमने लिया है क्लोरोफॉर्म की संरचनात्मक रूप, जो स्ट्रक्चर है वो लिया HCCl। फिर यहाँ पर हमने KOH के साथ इसकी क्रिया कराई, क्योंकि इसमें उपस्थिति भी तो थी KOH की और एल्कोहल की प्रेजेंस भी थी। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये कितना निकलेगा, ये देखो आपको ये अलग ही दिख जाएगा Cl और KK, तो यहाँ पर हम इनको निकाल देंगे, क्या निकलेगा, ये 3 KCl। क्या निकलेगा, KCl। यहाँ पर मेरे राइटिंग पर मत जाना, मैंने ऐसे ही लिखा है। फिर 3 KCl निकाली। अब यहाँ पर देखो H बची, देखो OH हमने एक ऐसे ले लिया, तो क्या निकल गया, एक तो निकल गई ये H2O। अब आप एक जगह और देखो, ये देखो OH ये है और H ये है, तो फिर से कितने हो गए, 2 हो गए, ये H 2 हो गए H2O। अब यहाँ पर देखो हमारा एक O तो ये बचा है, इसका क्या करें, फिर ये जो 2H है ना H2, इसको ही हम फिर से, ये 2H ये बचे हैं और OH ये, तो यहाँ पर हमारे कितने निकलेंगे, 3H2O। कितने निकलेंगे, 3H2O। अब जो बचेगा हम उसे लिख लेंगे, यहाँ पर देखो C6H5N, N यहाँ पर बचा है और C है, तो इसको बोलेंगे NC, C6H5NC, तो इसको बोलेंगे हम फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर आगे लिखा है, अगली रिएक्शन है छठी रिएक्शन, जो कि हमने अमोनिया से कराई है। हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का भी स्ट्रक्चरल रूप लिखा है और यहाँ पर हमने अमोनिया को भी खोलकर लिख लिया है। यहाँ पर NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, तो हमने यहाँ पर H को खोलकर लिख लिया है, इसलिए कि हमारा एक यौगिक बन सके। तो यहाँ पर देखो क्या निकलेगा, यहाँ पर 3 Cl ये दिख रहे हैं और 3 H ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पर निकलेगा हमारा 3HCl। अब जो बचेगा हम इसे यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर H बचा, C बचा और N बचा, तो यहाँ पर लिख लिया हमने। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। अब इसको ही हमने फिर से अमोनिया से रिएक्शन कराई है HCN की, तो यहाँ पर क्या बनेगा,
यहाँ पर H इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH4 और यहाँ पर लिख लेंगे Cn, तो इसको बोलेंगे अमोनियम साइनाइड। अब यहाँ पर हमने 3 अमोनिया ली है प्लस 3 HCl लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3NH4 और यहाँ पर निकल जाए, यहाँ पर इसके साइड में आएगा Cl, तो इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड, Cn है तो साइनाइड। अब अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन, जो कि साथ में रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दूसरी रिएक्शन है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो CHCl3 प्लस O2, पहले हम करेंगे कम वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक H, ये है Cl, ये है, हमने यहाँ पर निकाल दिया HCl। अब जो बचा है उसे लिख लिया, यहाँ पर CO, यहाँ पर लिख लिए CO, यहाँ पर कितना H, तो ये किसके Cl तो इसके साथ चला गया H के। अब जो बचा है यहाँ पर Cl, कितने बचे हैं 2 बचे हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब अगली स्टेप वाली रिएक्शन है दूसरी, यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं क्लोरोफॉर्म के, यहाँ पर लिए हैं CHCl3 प्लस O2, यहाँ पर उपस्थिति क्या है अधिक वायु तथा प्रकाश, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आप पहले ये देखो 2H ये है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखे हैं और एक O ये है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका पानी, क्या निकालेंगे वाटर। अब जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर Cl कितने हैं 3 और 2 यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर इसकी गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 है Cl, तो यहाँ पर 4 हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं, मतलब Cl4 अलग निकाल दिए हैं। जो बचा है वो यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर C ये बचा और एक O ये बचा, तो यहाँ पर लिख लिया CO और Cl कितने बचे 2, क्योंकि 4 निकाल दिए, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 ही बचेंगे, तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिए। फॉर्मूला क्या बना हमारा COCl2, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोनिल क्लोरोफॉर्म। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दूसरा नाम है इसका फॉजिन गैस, और इसको हम अति विषैली भी गैस कहते हैं। अब अगली रिएक्शन है हमारी 8वीं सिल्वर वाली Ag से होती है, इसमें हमने 6 Ag लिए हैं, तो यहाँ पर क्या निकालें 6 AgCl। अब जो बचा है C2H2, क्या बचा है C2H2, क्या बना हमारा ये एसिटिलीन, क्या बचा एसिटिलीन, यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर ली है। अब यहाँ पर हमारी अगली रिएक्शन है नमी, वो है हमारी एसीटोन द्वारा मतलब जो कीटोन ग्रुप है उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, देखो यहाँ पर CH3 COCH3, इसको हमने खोल कर लिखा है। अब यहाँ पर CHCl3 मतलब जो क्लोरोफॉर्म है इसको हमने घुमा कर लिख दिया, उल्टा लिख दिया है, ये हो गया CHCl3 ये हो गए, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये जो इसमें अपने डबल बॉन्ड O से चिपके हुए हैं ये खुल जाएंगे, यहाँ पर CH3 CO CH3 CCH3 ये वाले तो ऐसे ही आ गए। अब यहाँ पर O है ना, ये खुलकर ये वाला H अपने साथ बिठा लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा OH। अब जो बचा है CCl3 वो यहाँ पर आ जाएगा, यही बन गए हमारा कंपाउंड मतलब यौगिक, इसको हम बोलेंगे क्लोरोटोन, क्या बोलेंगे क्लोरोटोन। अब इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। इसकी बनाने की विधि 2 प्रकार से बना सकते हैं, पहला है CaOCl2 प्लस घोल का मतलब आप जानते हो जैसे कि पानी है लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या हो गया घोल हो गया, और इसमें एथिल अल्कोहल द्वारा भी करेंगे तो क्या बनेगा हमारा क्लोरोफॉर्म। और दूसरा प्रकार होगा CaOCl2 प्लस घोल प्लस क्या लेंगे हम एसीटोन, फिर क्या प्राप्त होगा क्लोरोफॉर्म। अब देखते हैं ये पहली वाली से कैसे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है CaOCl2, घोल की जगह हमने लिखा है HOH, इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर Cl2 है ना, इसे हमने अलग निकाल दिया, बचा किया Ca, तो ये यहाँ पर लिख लिया, OH एक ये वाला बच गया, तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया है, और यहाँ पर H ये बचा है और वो ये बचा है, तो कितने हो गए OH एक ये हो गए और एक ये वाले हो गए, तो यहाँ पर लिख दिया OH का होल ट्वाइस। इसको ही हम बुझा चूना मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बुझे चूने का फॉर्मूला है। अब आगे हमने Cl2 से क्रिया कराई है, मतलब जो एथिल अल्कोहल वाली है, एथिल अल्कोहल को हम खोल कर भी लिख सकते हैं, जैसे कि C2H5 है तो हमने लिखा है CH3CH2OH।
इसको खोलकर लिख लिया है, प्लस क्या लिख लिए हैं, Cl2 से क्रिया कराई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2HCl निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl2 दो है, 2H हमने यहाँ से लिए और 2Cl ये लिए, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये बाहर निकल गया। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना मेन कंपाउंड बनाकर। यहाँ पर जो बचा है, क्या बचा है, CH3 एक ये बचा है, C बचा है, O बचा है और H बचा है। अगर हम CH3COH लिखते तो इसमें हमारा कोई सा भी कंपाउंड नहीं बनता, तो इसलिए हमने CHO लिखा है। तो ये क्या बन गया है हमारा, क्लोरल। क्या बन गया, क्लोरल नहीं, सॉरी, हाँ ये बन गया एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। सी यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, यहाँ पर क्या बन गया, CH3CHO। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब इसको ही हमने फिर से उठाया है, तभी तो हमारा ये क्लोरल बनेगा। जब इसको हम फिर से उठाएंगे और 3HCl2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 3Cl2 मतलब 6Cl है हमारे पास। तो हम इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर देखो 3H ये है, 3Cl2 है, तो हमने ये लिख लिया 3HCl। क्या लिख लिया, 3HCl। और 3 हमारे यहाँ पर बच गए, क्योंकि 3 दूनी 6 हुए। तो यहाँ पर देखो C ये हो गए और Cl 3 ये लिख लिए, CCl3CHO ये पूरा लिख लिए यहाँ पर, CCl3CHO। तो ये क्या बन गया हमारा, क्लोरल। क्या बन गया, क्लोरल। अब यहाँ पर देखो इसको ही हम फिर से उठाएंगे, ये देखो CaOH, OH यहाँ पर लिख लिया CCl3CHO, CCl3CHO। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो CHCl3, ये देखो क्या बन गया, CHCl3 ये बन गए हमारे 2 क्लोरोफॉर्म। अब जो बचा है उसे हम लिख लेंगे C, यहाँ पर Ca बचा है, ये H है और C ये है और डबल O ये है, क्योंकि एक O ये वाला, एक O ये वाला, तो यहाँ पर लिख लिया HCOO। ऐसे ही यहाँ पर बचा है HCOO, तो यहाँ पर लिखा है HCOCA, तो इसका नाम होगा कैल्शियम फॉर्मेट। यहाँ पर हमारा क्लोरोफॉर्म ही बन गया है। ऐसी ही दूसरी विधि है, हमारी CaOCl2 प्लस HOH। जब इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर भी बुझे चूने का सूत्र प्राप्त होगा और Cl2 निकल जाएगा। अब आगे हमारी कीटोन द्वारा, ये तो घोल वाली हो गई, अब कीटोन से करेंगे, वो एल्कोहल वाली थी। तो यहाँ पर हमने 2Cl2 लिए हैं, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो 3HCl हमारे फिर से निकल जाएंगे। यहाँ पर जो निकल गए हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 है, तो जो बचेगा उसे हम फिर से लिख लेंगे। जैसे कि C ये बच गया तो C लिख लिया। Cl कितने बच गए हैं, यहाँ पर 3 है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 3 से ही किया है ना, तो यहाँ पर भी 3 होंगे, 6 हुए ना। क्लोरीन तो 3 ये निकल गए, 3 बचे, तो यहाँ पर आ गया CCl3, COCH3 ये हमने ऐसे उतार दिया। अब इसको हमने फिर से लिया CaOH, CCl3, COCH3। अब इसमें हमारा फिर से क्या बन गई, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, COCH3। अब इसमें 2 हमारा क्लोरोफॉर्म निकल गई। अब जो बचा है CH3CO, ये देखो CH3CO, क्या बन गया, ये कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि ये एसीटोन ग्रुप होता है हमारा। फिर आगे चलते, ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आगे हमारी भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुण क्या क्या है, ये क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। ये देखो यहाँ पर है कैल्शियम एसीटेट बनाने में क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव है, मतलब ये तो कैल्शियम एसीटेट है। सॉरी इसमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। ये देखो क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव है, मतलब इसका कोई रंग नहीं है। यह जल में अविलेय तथा अल्कोहल व ईथर में क्या होती है, ये घुल जाती है। इसमें ईथर जैसी मीठी गंध आती है, मतलब सुगंध आती है। अब इसके उपयोग देखते हैं। इसके उपयोग है निश्चेतक के रूप में, क्लोरोटॉन बनाने में और क्लोरोपिक्रिन बनाने में, और क्या बनाता है ये, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाने में, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाने में। आप ये भी लिख सकते हो कैल्शियम फॉर्मेट बनाने में, कैल्शियम एसीटेट बनाने में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कंपाउंड, और इसमें रिएक्शन भी हमारी इम्पोर्टेंट है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया है। अब से जो हमारी वीडियोस आएंगी वो लगातार आएंगी, एक आध दिन का ही गैप होगा जिस दिन ये वीडियो नहीं आएंगी। अब तक जो हमने बताया था, मतलब बीच में 6-7 दिनों का गैप हो गया है वीडियोस में, क्योंकि घर पर ज्यादा काम था, इसलिए अब से जो आएंगी रेगुलर ही आएंगी। देखो मेरे पास अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं रोज बना सकती हूँ, लेकिन जो है ये वीडियो जो अपलोड होती है ना, ज्यादा इंटरनेट से अपलोड होती है, नेट से। इसको नेट चाहिए। जैसे कि हमने अगर 30 मिनट की बना ली तो वो 2 से 2.5 GB ले जाएगी, और उससे भी थोड़ी बहुत रह जाएगी अपलोड होने से। तो मेरे पास एक ही फोन है, घर में एक ही फोन है, तो मैं उसी से ही वीडियो बनाती हूँ और उसी में ही रिचार्ज रहता है। तो उसमें ज्यादातर कुछ बच्चे देख लेते हैं, कुछ घर वाले देख लेते हैं, इस वजह से नेट खत्म हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अब ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं आपको वीडियो टाइम पर दे सकूं, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना टाइम कम बचा है। हमें इसी ही टाइम में सब कुछ कवर भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, जिससे कि आपके हिंदी और केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आ सके। अगर हम आप हिंदी की बात करें, जैसे कि हिंदी में हमने आपको लगभग सारा सिलेबस करवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ विकल्प रह गए हैं हमारे, और गद्यांश और पद्यांश की व्याख्याएं रह गई हैं। और जो संस्कृत में रह गई है एक व्याख्या, जिसका हमें अर्थ निकालना पड़ता है, बस वो रह गए। मतलब 20 से 25 नंबर का रह गया है बस 100 में से, बाकी सब हमने कवर करवा दिया है। आप उसे जो मैंने बताया है केमिस्ट्री में और हिंदी में, आप उसे ना नोट करके चलना। मतलब अपनी जो कॉपी में आप लिखोगे तो उसे ज्यादा याद होगा, और लिखोगे तो ज्यादा भी याद होगा, और आपके दिमाग में भी घुसेगा कि देखोगे कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आप अच्छे से याद करके जाओगे, पेपर में अच्छे से लिखोगे, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।